अच्छा जी, इख्तियार साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर, अगर हम अपने मुल्क की बात करें मईशत के हवाले से, आप लोग तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते रहते हैं, क्योंकि ज़रिए जिसकी हुकूमत होती है वो कहते हैं हम बहुत अच्छी हमारी कामयाबी है और मईशत जो है बहुत ज़्यादा परवास कर रही है। लेकिन आलमी बैंक के मुताबिक गुर्बत की शरह 7% से बढ़ के 25.3% हुई है। अब सर, ऐसे मुल्क में जहाँ पे ये हमारी शरह हो गुर्बत की, वहाँ पर अगर इजाफा हो रहा हो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में, तो फिर आवाम सीखपा नहीं होगी, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए, दो चीज़ों को हम मिक्स नहीं कर सकते। जहाँ तक ये पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों की बात है, आप उसको बेशक उस पर डिबेट कर लें, वो एक अच्छी बात है, बुरी बात है, होना चाहिए नहीं चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक आप मुल्क की बात कर रही हैं, इकोनॉमी की, फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट की, कि गुर्बत कितनी बढ़ गई है, वो एक डिबेटेबल चीज़ है और वो बड़ी सीरियस है। उसमें उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें कोई झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। गुर्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस पाकिस्तान को बचा कर लाए हैं जो पाकिस्तान के ऐलान किए जा रहे थे। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत जिस तरह उनकी ख़त्म हुई तो कहने लग गए कि अब ये पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, अब ये सोमालिया बनेगा, अब ये श्रीलंका बनेगा, अब ये दिवालिया हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट दिवालिया इज़। दिवालियापन क्या होता है? आपके जो शिप्स होते हैं, बहरी जहाज़, वो दुनिया में कहीं भी खड़े हों वो वही रह जाते हैं। आपके हवाई जहाज जहां जैसे भी मेरा हो, सवाल वही रह गया जो मैंने पूछा था। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इसी को दिवालियापन कहते हैं कि आपकी एलसीज खुलना बंद हो जाती है। सर देखिए, अगर चले आपकी बात से मैं आपकी इजाजत से आए, आपकी इजाजत से, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपने इतना बेहतर कर लिया उसको इमरान खान के बाद, इतना बेहतर कर लिया उनके जाने के बाद कि 200% तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा पार्लियामेंटेरियंस। कितनी तरक्की होगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप इस चीज को उसके साथ आप जोड़ नहीं सकते। सर क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं, उसके अलावा आप ये भी कह सकती है कि तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा इस वक्त। ये एक और इशू है, बहुत बड़ा इशू है, गुर्बत का बढ़ना। सर जो मिनिमम इनकम है हमारे यहाँ जुल्करनैन कितनी है? 36,000 कम से कम। गुर्बत से नीचे जाना जो है, आप मुझे बताएं, जिसकी 36,000 सैलरी है, ठीक है, मुझे एक साहब मिले जिन्होंने बाकायदा मुझे ये आकर ये कहा कि मैम आप प्रोग्राम करती हैं, आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं, देखते हैं, तो आप प्लीज़ आवाज़ उठाएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हारे पास जॉब नहीं, 36,000 से कम सैलरी पे रखते हैं और वो बेचारे ज़ाहिर बातें मजबूर होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन 36 से भी कम उनको पे किया जा रहा है। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ आपको, मैं असम्बली का मेंबर था, नईम हैदर पंजोता साहब की पार्टी की हुकूमत थी, ये लोग बिल ला रहे थे तनख्वाहों की बढ़ोतरी में कि इसमें इजाफा हो। इमरान खान वज़ीर आज़म थे एंड ये रिकॉर्ड पर है, मैंने उसको अपोज किया कि हम यहाँ पर अपने अखराजात और अपनी तनख्वाहें और फैसिलिटेशन और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाने के लिए नहीं आए। मैंने उसको अपोज किया। मैं अब इसको कतई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं इसको डिफेंस कर रहा हूँ, डिफेंड इसको मैं नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ आपको कि जो इशू आपने गुर्बत की बात की है ना, दैट इज समथिंग एल्स। सर मैंने कंपैरिजन यही किया है कि जब हमारे यहाँ अगर गुर्बत, गरीब बंदा पिस रहा नहीं होना चाहिए, मिडिल क्लास भी पिस रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, आपने कितनी, आपने बड़ी डिसेंट बात की, चले हम बात यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन हो रहा है। फिर आप चलिए आगे। आप कह रहे नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। देखिए, ये उस वक्त से बिगाड़ पैदा हुआ जब नैरेटिव बेस्ड इलेक्शन हुआ और खान साहब के कुछ नारे जो थे, नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, इनकलाब वगैरह वगैरह, उसमें 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया गया था। जब ये गए तो पता चला कि 2.5 करोड़ लोग मजीद बेरोजगार हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।